सन 1893 चंपानेर देश के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव। चंपानेर के लोग देश के हजारों गांवों की तरह अपना गुजर बसर खेती बाड़ी से करते थे। गांव की सीमा से लगकर अंग्रेज हुकूमत की छावनी थी और छावनी से 2 कोस दूर दक्षिण की ओर इस प्रांत के राजा का किला था। अंग्रेज राजा के प्रांत की पड़ोसी राजाओं के आक्रमण से हिफाजत करते थे और उन राजाओं को भी वो इस राजा के आक्रमण से बचाने का वादा करते। इस दोगले खेल की बदौलत अंग्रेज उन राजाओं के साथ साथ चंपानेर प्रांत के राजा से भी लगान वसूल करते थे। लगान किसान अपनी उपज जैसे गेहूं, बाजरा, चावल का एक हिस्सा राजा को लगान के तौर पर देते थे और यही लगान हर राजा अपने प्रांत के हर गांव से वसूल करता था। राजा इसमें से एक हिस्सा रखकर बाकी अंग्रेज के हवाले कर देता था। इस तरह अंग्रेज मुट्ठी बुलंद होती गई। देश के हजारों गांवों की तरह चंपानेर के किसान भी दिन रात मेहनत करके अपना पेट काट के सालों साल राजा को लगान पहुंचाते रहे हैं। पिछले साल बारिश हुई थी लेकिन कम, और इस साल अब तक बरसात नहीं हुई है। सूखी आंखें आसमान टटोल रही हैं। आज फिर टकटकी बांधे कहाँ देख रही है माई? यही कि कब पड़ेंगे आकाश में बादलों के धब्बे। आंखें तरस गई। बरखा एक मास निकल गई, एक बूंद न पड़ी धरती पे। आती हूँ। ये तो कृपा है सिद्धेश्वर की कि गांव में पिए का पानी है, नहीं तो कलेजा ही सूख जाता है। सब की माया। हाँ माई, पर खेत तो प्यासे हैं, दाना फूटे तो कैसे फूटे? धीरज रखो हरि भाई। आकाश से ना मिला तो धरती का मन टटोलेंगे, माटी फाड़ के पानी निकालेंगे। यही बात मैंने भुवन से कही। कहाँ है वो? सुबह से कहीं गया है। खाने का वक्त हो गवा, दिखाई देवे तो भेज दियो। हाँ माई। लो भाई, मुर्गी महाभारत फिर शुरू। अरे गोली के बच्चे ससुरे दाई के तोप के मुंह में ना ठूस दिए तो हमरा भूरा नाम नहीं। हाय सदर तू कौन घेट की बोलिया रे? आ तेरी भूरा की। अरे यार गोली के बच्चे रुकावत है। आ सदर आवाज है। दाई के गर्दन में 2 किस्सा मारा, 4 दिन खटिया ने छोड़ा था। तूने हमरे लड़के में काहे मारा रे? मारा? अरे पेड़ से उल्टा लटकाए के मिर्चा सुलगाए दे। मरे हमरी मुर्गिन का हैरान कर रहा है और तू सबसे ज्यादा हमसे पटर की तो तेरे गोफन पकड़ के फूंक दे भक्के से। अच्छा अरे बस भी करो, हर वक्त की खिच। हाँ? अरे कुत्ते को पिल्लन को भी मात कर दिया तुम दोनों। अरे ये क्या लड़का हमरी मुर्गिन का छेड़ा था वो? अरे मुर्गियां की चुकरिया छेड़ दिया तो इज्जत उड़ गई का? तेरे मुर्गियों का ब्याह नहीं होने वाला। अरे देख पूरा, बच्चे ही तो हैं। और गोली अपने बच्चन को समझाई दे, ठीक है? अभी बताओ, भुवन को कहीं देखा तुमने? नहीं, तूने देखा रे पूरा? नहीं काहे?
तो तुम हमको 3 गुना लगान देगा। बोलो, शर्त मंजूर है? बड़ी नामुमकिन शर्त ही भवन ने मंजूर कर दी। तूने कहा किया भुवन? हम तो पहले कहत रहे कौन बड़ी विपदा आ सकत है, नहीं कहत रहे भुवन। बिल्कुल अपने बापू जैसे बोला था, वो ऐसे ही जुझारू थे, खरी बोलते थे। भरोसा है मुझे तुझ पे, तेरी हिम्मत पे। अंग्रेज सरकार ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने चंपानेर से छावनी हटाने के फैसले पर मुहर लगा दी। By the power vested in me by Her Majesty Queen Victoria, I hereby declare that after much deliberation on the matter, the cantonment at Champaner be dissolved, and the officers and troops of the erstwhile cantonment shall relocate and re-establish themselves in the princely state of Rajgarh with immediate effect. Signed, Colonel J.R. Boyer, Commanding Officer, Central Provinces. उम्मीद नहीं थी कि ये दिन भी देख पाऊंगा।
सुखी रहो बेटी। चुप चुप जियो। मीम साहब, आपने हमारे लिए जो किया है हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं भी नहीं। और इस तरह चंपानेर ही नहीं, उस प्रांत के सारे गांवों को 3 साल तक कोई लगान नहीं देना पड़ा। कैप्टन रसल को अपने सन की बर्ताव की कीमत चुकानी पड़ी। उसे 3 गुना लगान भरना पड़ा और साथ ही उसका तबादला मध्य अफ्रीका के रेगिस्तान में कर दिया गया। एलिजाबेथ अपने मन में भुवन की मूरत लेकर वापस इंग्लैंड चली गई और सारा जीवन अविवाहित रहकर भुवन की राधा बनी। भुवन और गौरी का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। आशीर्वाद देने के लिए स्वयं राजा पूरण सिंह पधारे, जिससे चंपानेर की शान चौगनी हो गई। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भी भुवन का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया।